नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का एक मार्मिक वीडियो कुछ दिन पहले खूब वायरल हुआ था, जिसमें जोगी के भेष में युवक सारंगी बजाते हुए गाना गाते दिखा। लोगों ने बताया कि युवक 22 साल पहले अपने घर से भाग गया था और अब जोगी बनकर लौटा है। घर वाले बेटे को वापस पाकर खुशी के आंसू नहीं रोक सके। हालांकि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब पता चला कि जो शख्स जोगी बनकर घर लौटा था वो परिवार का बेटा पिंकू नहीं बल्कि ठग नफीस है। मामला अमेठी के जायस थाना क्षेत्र के खरौली गांव का है। यहाँ के रहने वाले रतिपाल सिंह अपनी पत्नी और एक बेटे पिंकू के साथ दिल्ली में रहते थे। इसी बीच उनकी पत्नी की मौत हो गई। रतिपाल सिंह ने भानुमती से शादी की। फिर साल 2002 में पिंकू गायब हो गए। तब पिंकू की उम्र सिर्फ 11 साल थी। परिवार ने बहुत ढूंढा लेकिन पिंकू नहीं मिला। इसके 22 साल बाद कहानी में एंट्री हुई एक जोगी की, जो खुद को पिंकू बताकर अमेठी पहुंचा, परिवार से मिला और गाने सुनाए। बोला कि वह संन्यास ले चुका है और झारखंड के पारसनाथ मठ में वापस लौट जाएगा। पहले तो परिवार बेटे के दूर जाने से दुखी हुआ, लेकिन बाद में मान गया। फिर आया बहुत बड़ा ट्विस्ट। सूत्रों के मुताबिक जोगी ने परिवार को एक कहानी सुनाई। बोला कि उसके गुरु ने उसे अयोध्या जाने और परिवार वालों से भिक्षा लेने को कहा है। गांव वालों ने मिलकर भिक्षा के तौर पर उसे 13 कुंटल अनाज दिया। बुआ ने भी 11,000 रुपए दिए। कॉन्ट्रैक्ट में रहने के लिए एक फोन भी दिया। 1 फरवरी को जोगी गांव से चला गया। कुछ दिन बाद फोन पर बोला कि वो घर लौटना चाहता है, जिसके लिए उसे मठ में 10 लाख रुपए देने होंगे। बेटे को वापस पाने के लिए पिता ने अपनी जमीन बेच दी। उन्होंने पिंकू से कहा कि वो मठ आकर पैसे दे देंगे। पिता मठ में ना आए, इसके लिए पिंकू कई बहाने बनाने लगा। बोला कि पैसे बैंक या यूपीआई से भेज दे। इस पर परिवार को शक हुआ और उन्होंने पूछताछ शुरू की। पता चला कि झारखंड में पारसनाथ नाम का कोई मठ ही नहीं है। इसके बाद रतिपाल ने जायस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से जांच शुरू की। सामने आया कि जोगी बना युवक पिंकू नहीं बल्कि नफीस है। वो परिवार को ठगने की कोशिश में था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। कैमरामैन सोहेल सिद्दीकी के साथ मैं वैशाली सक्सेना, सूर्य न्यूज इंडिया के लिए। आज बोलिया लई रे बबुआ का भतवा बदली गे। आज खाया न लई रे अपने गुरु कई कसम। आज सुनो लई रे कोई निर्मला लई रे देवी। आज नीलम लई रे कोई पूज नाता छूटी गे। आज नीलम लई रे कोई पूज नाता छूटी गे। आके पारसनाथ से लौट आएंगे। इनका क्या चाहते हैं आप? सर, हम तो अपने बच्चे को घर लाना चाह रहे हैं। हाँ, बल्कि मेरे ऊपर जो शर्तें रखी गई थी वहाँ से गुरु महाराज ने जो शर्त रखी थी 11 लाख रुपए बन रहा था उस हिसाब से। और सर, मैं इतना गरीब हूँ कि 11 रुपए नहीं है। किस चीज का 11 लाख? वो कहते हैं कि मतलब जितने जैसे 16,000 साधु थे इनके, तो इन्होंने 3,000 साधुओं में तो ये जैसे लंगोटी हुई, कुर्ता हुआ, धोती हुई, ये पाए हुए थे और कमंडल और दक्षिणा। तो ये 3,000 इनके यहाँ वहाँ गए हैं, क्या कहते हैं, गोरखपुर। तो वहाँ इनका रजिस्टर चेक हुआ तो ये हुआ कि आपने 3,000 साधुओं में ये लिया है। तो उसका खर्चा शुरू में 360 रुपये पर साधु बताया गया था मुझे। जो सर 3,000 साधु को जब हमने गुड़ा किया तो हमारे बस से बाहर हो गया। तो हमने कहा बेटा ऐसा करो, अपने गुरु महाराज से ऐसा कुछ करो कि मैं नहीं इतना कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है बेटा, मैं अपना खेत भी बेच दूंगा तो भी नहीं छुड़ा पाऊंगा। फिर सर करते कराते बाद में उन्होंने कहा अच्छा आधा दे देना, 5 लाख 50 लाख 80 हज़ार। तो हम कहा हम भी नहीं दे पाएंगे। तो फिर मतलब 160 रुपये के हिसाब से बताया पर साधु का खर्चा। फिर मैं वो भी नहीं हुआ जुगाड़, तो फिर 360 पे 3,60,000 रुपये उनको हमें देना है सर। तो अब ये इंतजाम मैं किया हूँ, कल दूंगा सर, मजबूरी है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? आपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहें? हम मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि किसी तरह मेरा बच्चा है सर मेरे का। 10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतिपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज
तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।